हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी मैथ की दूसरी क्लास होगी, जिसमें कि हम अभी सीख रहे हैं संख्याओं के प्रकार। तो जितने भी बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ रहे हैं, तो वो सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे स्पेशली इस चैनल से बिल्कुल फ्री में नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बैच स्टार्ट किया है नवोदय बैच के नाम से। तो आप सभी इस बैच पे बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो मैथ की हमारी ये दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार में सम संख्या, यानी सम संख्या किसे बोलते हैं। इससे पहले मैंने यानी जो पहली क्लास है मैथ की, वो बना चुका हूं मैं। उसमें मैंने बताया था कि यानी संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि पूरी जानकारी उसमें मैंने बता दी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सम संख्या। और जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वो इस चैनल के बारे में उन सभी बच्चों को जरूर बता दें जो बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसों की वजह से यानी कि बैच नहीं खरीद पाते हैं और ऑफलाइन भी ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बता दें, जिससे कि वो बच्चे नवोदय में अपना जाने का सपना पूरा कर सकें। तो आपको बस उन बच्चों के लिए वीडियो को शेयर करना है जो बच्चे नवोदय की और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम संख्या। तो ये सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनमें केवल दो का भाग, यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही डेफिनेशन लिखते हुए जाना, जिससे कि हमारी वीडियो छोटी से छोटी बने और आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले और आपको वीडियो ज्यादा से बड़ी नहीं देखनी पड़े और आप अच्छे से उसको लिख पाओ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, कहने का मतलब ये कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए, यानी कि वो दो से उनमें भाग डिवाइड चला जाए, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी ये भी लिख सकते हो। तो जैसे एग्जांपल में, जैसे कौन सी संख्या होंगी वो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक संख्या छोड़ के, यानी कि जितनी भी जो, जैसे 2 लिखा आपने, 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, जितनी भी ऐसी संख्याएं आएंगी और जो अनंत तक आएंगी, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, यानी कि सम संख्या कहलाएंगी। तो इसके अपोजिट में एक दूसरी डेफिनेशन होती है, उसे बोलते हैं विषम संख्या। उसे क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। तो विषम संख्या की डेफिनेशन भी हम लिखेंगे। और आप सभी बच्चे, अगर किसी बच्चे को बाई चांस डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो, कोई भी अगर परेशानी हो रही हो, तो वो बच्चा कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। मैं उस बच्चे को दोबारा से अगली वीडियो में बता दूंगा, या फिर कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। तो आप सभी कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना, और कुछ भी, यानी कि आपको कुछ भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अपनी अगली हेडिंग होगी हमारी, कल मैंने आपको 2 कराई थी, इसके बाद तीसरी डेफिनेशन ये है। इसके बाद जो फोर्थ डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, विषम संख्या। विषम संख्या, यानी विषम संख्या किसे बोलते हैं, इसकी अपोजिट होती है, बिल्कुल इसकी ये बिल्कुल अपोजिट होती है। तो ये क्या होगी,
वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। आपको मान लो इसमें से एक याद है विषम की या सम की, तो आपको दूसरी को याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है, अपोजिट का मतलब बिल्कुल उसकी उल्टी होती है, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ ही लिखना फिर भी। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक जाएंगे ये, ठीक है। तो देखो इसमें देखो आप कर चेक भी कर सकते हो ये डेफिनेशन सही है कि गलत। तो आप 2 का 2 में भाग देके देखो, चला जाएगा, पूरा जाएगा। 4 में देखो चला जाएगा, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, यानी कि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये सही संख्या, बिल्कुल ये डेफिनेशन मैंने लिखी आपके सामने बिल्कुल सही है। और विषम संख्या की आप चेक कर लो, देखो 1 में 2 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा और 7 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये विषम संख्या है। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में हम देखेंगे यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे जब तक इसको अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद देखेंगे हम यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्या। और जो बच्चा नोट नहीं कर पाया हो वो बच्चा वीडियो को रोक के या फिर वीडियो को पीछे करके अच्छे से नोट कर सकता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं लेनी है। तो चलो इसके बाद देखेंगे हम इसमें यानी कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, 5वीं नंबर की हेडिंग होगी ये अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन मैं आपको भी लिखा रहा हूं, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर भी चल रहा है ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नवोदय में जो मैथ का जो जितना भी पैटर्न आता है, यानी 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल मैथ के। कितने क्वेश्चन आते हैं, 20। और 20 में से आपको 2 से 3% तो इस चैप्टर से मिल जाएंगे। और चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो आपने देखा होगा कि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में करा रहा हूं, तो आपको अच्छे से बस पढ़ते जाना है और आपका नवोदय का जो पेपर है आसानी से पास हो जाएगा। आपको बस रेगुलर मेरी जो क्लासें हैं वो अच्छे से पढ़नी है। तो अब देखेंगे हम अभाज्य संख्या। पहले आप सुनो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि वे संख्याएं, कौन संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। यानी कि मैं आपको आपकी गांव की भाषा में बताऊं तो मानो जैसे ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाएगा, यानी कि एक, यानी जो आप एक यानी 1, स्वयं का मतलब ओन, ओन का मतलब यानी कि खुद का। जैसे मान लो 5 है, यानी कि 1 और 5, जैसे मैं बोलूं कि 5 को चेक करना तो कैसे करेंगे,
यानी कि इसमें पहली बात क्या होनी चाहिए, इसमें एक का भाग नहीं जाना, एक का भाग चला जाएगा। दूसरी बात, इसमें 5 का ही भाग चला जाएगा, इसके अलावा किसी भी और संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो उन संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आप देखो मेरे साथ ही परिभाषा को लिखना। तो वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं आपको बताऊं इनकी जरूरत आपको कहां से स्टार्ट करना, यानी कि इन सभी संख्याओं का आपको जो अभाज्य संख्या होती है उनका स्टार्टिंग यानी कि आपको यूज करना कहां से स्टार्ट करना पड़ जाता है, जब आप फैक्टर सीखेंगे या गुणनखंड, क्या बोलते हैं, गुणनखंड। जब आप गुणनखंड सीखोगे तो आपको ये संख्याएं अगर आती होंगी तो आप गुणनखंड सीख पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर इन संख्याओं के यानी कि अगर आपको ये संख्या नहीं आती होंगी तो आप यानी जो गुणनखंड होते हैं वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें इन संख्याओं का यूज हम करते हैं। तो कौन सी संख्या होती है ये, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और आप इनको जल्दी से पहचान पाओगे। और पेपर में जो क्वेश्चन बनता है इससे, वो भी मैं आपको इसे यहाँ पे बता दूंगा, जिससे कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा आपको उसका आंसर तुरंत यानी कि अगर आप प्रैक्टिस वैसे नॉर्मल दोगे, नॉर्मल बच्चे की तरह आंसर दोगे तो आपको लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूंगा ना तो आप केवल 1 से 2 सेकंड में ही उसका आंसर दे दोगे। तो आप उसको जरूर देखना, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो आपके लिए कैसे काम की होगी और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो किस किस प्रकार से आते हैं, जो अभाज्य संख्या के लिए प्रश्न आएंगे। तो ये कौन सी होती है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये 2 से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, 2 से। सबसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्याओं से, तो आपको ये भी ध्यान से अच्छे से देखने हैं। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद हम 3, 3 के बाद हम 5, 7, 11, 13 यानी 13, फिर क्या आएगा, सॉरी 17 यानी 17, फिर 19 यानी कि 19, उसके बाद हम क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 29, 31, 37, 41 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी सी भी लिखा दी है, आपको ये अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे इसमें हम देखेंगे प्रश्न कैसे बनेंगे आपके लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा आपके लिए वो क्या बनेगा, इसमें वो पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, आपको दिख रहा है सबसे छोटी, यानी देखो देखो यहाँ पे क्या है 2, 3, 5, यहाँ पे ये बढ़ते हुए क्रम में लिख रही है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 2। आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो कौन सी होगी, 2 होगी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ ले मान लो वो कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, वो केवल एकमात्र क्या है, 2 ही है। क्यों, देखो उसने पूछा सबसे छोटी सम का मतलब कैसी होनी चाहिए, उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात 2 का भाग किसमें जाएगा, केवल इसमें देखो 2 में ही जाएगा। इसके अलावा आपको कोई ऐसी संख्या इसमें दिख रही है जिसमें 2 का भाग जाए, कोई किसी में भी नहीं जाएगा। देखो 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में, 7 में, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, इनमें से किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो आपके लिए ये स्पेशल क्वेश्चन ऐसे बन जाता है इसमें कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या,
सम 2 हो गई, आवाज भी 2 हो गई, और छोटी भी कौन सी हो गई, 2 ही हो गई। तो आपको ऐसे प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या होगी हमारे लिए, 2 होगी, ठीक है। 2 प्रश्न ऐसे आपके लिए, 2 प्रश्न ये बन गए। आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपके सामने में प्रश्न जो बोल रहा हूं, वो जब मैं इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको जो मैं सभी प्रश्न बोल रहा हूं, वो सभी प्रश्न आपको उस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, यानी कि जो मैं अभ्यास कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे, यानी कि लगभग तीसरी चौथी क्लास में आपको प्रश्न सभी मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको बोर्ड पे लिखे हुए प्रश्न मिलेंगे अच्छे से, आपको वहां पे से अच्छे से नोट करना है और उनको अच्छे से फिर रिवीजन करना है, बस आप बस यहाँ पे सुन लो। इसके बाद इसमें और कैसा प्रश्न बन सकता है आपके लिए, मान लो वो आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है टोटल। आपसे अगर वो पूछ ले कोई, यानी एग्जामिनर, कि 1 से लेके, प्रश्न पेपर में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, 1 से लेके, कहां से लेके, 1 से, आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1 से बताओ, 1 से यानी कि 100 के बीच में, कितने के बीच में, 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, टोटल अभाज्य संख्या बताओ कितनी होंगी। आप सभी कमेंट करके बताना कितनी होंगी, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूं कितनी होंगी। देखो, अगर आप नॉर्मल अगर गिनने जाओगे, सबसे पहले आप 100 तक पहले लिखोगे। आप आपसे अगर छोटी सी भी अगर गलती हो गई, छोटी सी अगर आपसे गलती हो गई, आपने कोई भी, आपसे मान लो भाज्य संख्या छूट गई, या कोई भाज्य संख्या आपने अगर एक्स्ट्रा ऐड कर ली इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन आएंगे और वहां पे जो ऑप्शन होंगे बिल्कुल सटीक सटीक होंगे, यानी कि मिलते जुलते होंगे। थोड़ी सी भी गलती, आपका नंबर बिल्कुल समाप्त, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो नॉर्मल बच्चा तो इसको मान लो कर ही नहीं पाएगा, एक तरह से करेगा भी तो आपको उसको 4 से 5 मिनट लगेंगी, और छोटी सी गलती पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है, आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो ये ट्रिक उसी के लिए है। तो आपको इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको इकट्ठा भी बता सकता था कि तीनों को जोड़ो, कितना होगा यहाँ पे, 15, 15 और 10, 25। तो इसका आंसर कितना होगा, 25। यानी कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 25। आप इसको तो याद कर लोगे। चलो मान लो आपको किसी टीचर ने नॉर्मल बता दिया किसी ने कि 1 से लेके जो 100 तक अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी कितनी, 25 होंगी। लेकिन अगर मान लो आपसे उसने पूछ लिया कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, फिर दोबारा से गिनने लग जाओगे, क्योंकि आपको तो बस ये वाली ट्रिक पता है, यानी कि आपको तो ये वाला पता है फिक्स आंसर। आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, फिर भी आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा। आपसे पूछ ले 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, आपसे पूछ ले 50 से 75 तक कितनी होंगी, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक कैसे है, देखो ट्रिक का यूज कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे 9 6 6 4, देखो ट्रिक कितनी काम की है, यानी कि 1 से लेके जब आप 25 तक जाओगे तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से लेकर 25 तक 9। जब आप 25 से 50 तक जाओगे तो कितनी होंगी, 6। 50 से 75 तक जाओगे तो कितनी होंगी, 6। और 75 से 100 तक जाओगे तो कितनी होंगी, 4 अभाज्य संख्या मिलेंगी बस। तो आपको इसी यानी जो मैंने आपको जो संख्या लिखाई है 9664, इसको याद करना है बस। और कोई भी प्रश्न आ जाए 1 से लेकर 25 तक, 50 से लेकर 75 तक, कहीं से भी आ जाए, आप बड़ी ही आसानी से उसका आंसर दे दोगे। क्यों, जैसे देखो कैसे आंसर दोगे। मान लो आपसे उसने पूछ लिया कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या बताओ, 1 से लेकर 50 तक, तो आपको क्या करना है, बस इनको जोड़ना है। आपको पता है कि 25 तक कितनी होती है, 9, फिर 25 से 50 तक कितनी होती है, 6। 9 और 6 जोड़ दो, बस कितना हो जाएगा, 15। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 15। आपसे पूछ ले कि बताओ 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य होंगी, तो आपको बताया 50 से लेकर 75 तक कितनी थी, 6। 75 से 100 तक कितनी थी, 4। दोनों को जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी, 10। बस ऐसे आपको आंसर वहां पे देना है। तो आपको ये वाला ट्रिक लिख लेनी है, या फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे भी मैं आपको ये पूरा जो मैंने अभी बताया है उसको पूरा अच्छे से करा दूंगा। तो आप सभी को बस अच्छे से पढ़ना है। आपका जो मैथ है बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छा मैं कर दूंगा, तो आपको बस अच्छे से क्लासेस लेनी है, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो देखते हैं, अगली हेडिंग होगी उसे हम देखेंगे कि वो क्या होगी। ठीक है, तो वो देखो क्या होगी। चलो मैं इसको पहले ये बता दूं कि इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो क्या है, आप सभी अच्छे से इसको नोट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको बाद में जब रिवीजन करोगे तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, अगली हेडिंग होगी हमारी यानी कि भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो अब आपको पता है मैंने यहाँ पे यूज की है कौन सी संख्या है, सभी अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं को छोड़ के जितनी भी जो संख्या होंगी उनको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। बस इतना चेंज होगा इसमें। इसमें देखो इसमें क्या होता है कि आपको बस ये ध्यान रखना है, जो भाज्य संख्या होंगी उनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी कैसी होंगी, भाज्य। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है मेरे साथ ही, आप सभी डेफिनेशन को अच्छे से लिखते जाना। तो क्या होगी, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग चला जाए उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग चला जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी वो कौन संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे जिसमें, जैसे तो मैंने आपको भी बताई दिया कि जितनी भी जो मैंने आपको अभाज्य संख्या बताई हैं उनको छोड़ के जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, सभी भाज्य संख्या होंगी। जैसे जैसे मान लो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, चार, चार के बाद क्या आएगा इसमें, छह, छह के बाद में क्या आएगा इसमें, आठ, नौ, 10 और डॉट 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 जितनी भी आगे होंगे वो सभी संख्या है। ठीक है, तो जो भाज्य संख्या होता है उससे आपको ज्यादा नॉर्मल जो प्रश्न नहीं बनेंगे, नॉर्मल कोई प्रश्न बन जाएगा। आपसे पूछ लो, मान लो आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, चार होगी। क्या होगी, चार। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने जो एक है, क्या है, एक, वन, इसका यूज ना तो मैंने भाज्य संख्या में किया है और ना ही अभाज्य संख्या में किया, दोनों में से किसी में भी नहीं किया है। तो आपको इसका आंसर मैं कब दूंगा, कल।
तो आप इसके बाद कल यानी तीसरी क्लास में जरूर जुड़ना, जिसमें मैं बताऊंगा जो एक होता है वो क्या होता है। यानी कि एक ना तो देखो यहाँ पे ना तो मैंने बाद में यूज किया इसका, ना ही अबाज में यूज किया, तो आपको कल बताऊंगा मैं कि जो एक होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बच्चे अच्छे से बिल्कुल फ्री में नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। तो आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बता देना, वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।